हमारा भारत सदियों से कितने इतिहासों को अपने अंदर समेटे रखा हुआ है और इसी इतिहास के पन्नों में आपको जानने को मिलेगा राजा, रानी, महल, दुर्ग, सेना, युद्ध, ना जाने अनगिनत कितनी कहानियां। आज उसी कहानी से एक कहानी आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जो मेरा महाकालेश्वर पार्ट 19 में है। तो चलिए आगे आपको कहानी बताता हूं इस महलों के। मध्य प्रदेश का धार जिला जो है इंदौर से 100 किलोमीटर दूर, विंध्याचल पहाड़ी जो जमीन से 2000 फुट ऊंचाई पे है, वहीं पे बसता है मांडू। यहां पर जाते ही आपको चारों ओर नजर आएगा बड़ा बड़ा मकबरा, राजमहल, दरबार, बहुत कुछ। उसमें से एक जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो है जहाज महल। बहुत दूर दूर से लोग इस जहाज महल का आर्किटेक्चर को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को इस जहाज महल के बारे में बताऊंगा। ये महल को बनाया गया था आज से करीबन 700 साल पहले और इसको बनाए थे गियासुद्दीन खिलजी ने। गियासुद्दीन खिलजी यहाँ पर राज किए थे 1459 से 1500 सीई तक। उनके बनाए गए इस महल को लोग आज भी प्यार से देखते हैं, क्योंकि ये महल चारों ओर से पानी से भर जाता है बरसात में और देखने में एकदम लगता है जहाज की तरह। तो इस वजह से इस महल को जहाज महल बोला जाता है। तो इस महल के अंदर जाने का मेन गेट यही है और इसी का राइट साइड में आपको यहाँ पर टिकट काउंटर मिल जाएगा। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको पर पर्सन 25 रुपया का टिकट लेना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं, ये महल करीबन 4 से 5 बजे के अंदर बंद हो जाता है। उससे पहले आपको अंदर जाके देखना होगा। तो यहाँ पर हमने 25 रुपया का टिकट यहाँ पर हमने ले लिया है। अभी फिलहाल हम लोग महल का अंदर जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को कट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक महल सिर्फ नहीं है, यहाँ पर 4-5 महल एक साथ है और इन 4-5 महलों का जो हिस्ट्री है उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ महलों का। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट गेट क्रॉस करके अभी सेकेंड गेट से अंदर जाएंगे। तो आप लोग इधर अंदर जाते ही आपको सबसे सुंदर एक तो गेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये महल का नज़ारा है चारों ओर का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था शाम को, क्योंकि शाम में जो सूरज का ऑरेंज रोशनी आता है उससे ये महल और भी सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर आप लोगों को जो महल दिखाई दे रहा है इसका नाम है ताबेली महल। ये महल ऊपर 2 मंजिला है और नीचे मिट्टी के अंदर 2 मंजिला है। मतलब इसको इस तरीके से बनाया गया था। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ताबेली का मतलब होता है जानवरों को रखने का जगह। मतलब यहाँ पर घोड़े वगैरह सबको यहाँ पर रखा जाता था और यहाँ पर सैनिक भी रहते थे। इस वजह से इस महल का नाम ताबेली दिया गया था। तो यहाँ पर ताबेली महल में 3 जगह था। पहले जगह पे रहते थे सैनिक, दूसरा जो जगह था वहां पर रहते थे घोड़े, और तीसरा जो जगह था वहां पर रखा जाता था हथियारों को।
अब मैं आप लोगों को जो जगह दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर सामने में आपको एक तालाब दिखाई देगा। इस तालाब का नाम है कपूर तालाब। यहाँ का मान्यता है कि यहाँ पर इस पानी में तरह तरह के औषधियाँ मिला के उसको इस तरीके से बनाया गया था कि जब राजा और रानी यहाँ पर नहाने में उतरते थे, तब जब वो नहा के बाहर आते थे तो उनका सफ़ेद बाल काला हो जाता था। ये हम लोग को इस महल से ही पता चला है, तो उसका जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पर दिया। इस जगह को जब आप लोग सामने से देखिएगा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप लोग इस जगह को अभी ऐसे देख रहे हैं तो सोच सकते हैं 700 साल पीछे ये जगह कितना सुंदर होता था। ये महल बनाया गया है 2 मंजिला ऊपर और 2 मंजिला नीचे। इस महल के चारों ओर आपको लाल रंग दिखाई देगा। उसका मतलब है कि ये जो महल बनाया गया था पूरा लाल पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल भी दिखाई देगा। इस स्विमिंग पूल का पानी निकलने का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसको बनाया गया था मुगल और हमारे भारत का जो आर्किटेक्चर है ये दोनों को मिला के। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर मुगल आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर दोनों का मिश्रण यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्हीं महलों में 700 साल पहले लगाए जाते थे बड़े बड़े पर्दे और उसमें लगाए जाते थे गुदगुदी फर्श। यहीं पर राजा अपने शांति के लिए आते थे और यहीं पर चलता था उनका जलसा। गियासुद्दीन खिलजी को याद करते हुए जहांगीर लिखते हैं कि ये था बेगम नूरजहां का सबसे पसंदीदा जगह जहां पर वो अक्सर आया करती थी। ये जगह पर अभी भी वो खूबसूरती बरकरार रखा गया है और यहीं पर राजा इस छत के ऊपर बैठ के अपने शाम में शांति से समय बिताते थे। ये महल बहुत ही बड़ा एरिया लेके बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को अभी ले जाता हूं महल का एक दूसरे स्थान पर। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जब सूरज डूब रहा था, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था यहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं और एक तो महल के तरफ, जिसका कुछ अंश अभी भी यहाँ पर है, तो उसको हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी आप लोग जो महल देख रहे हैं, इस महल का नाम है जल महल। क्योंकि ये वाला महल पानी में बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम है जल महल। लोगों का मान्यता है कि इस महल को बनाया गया था सुल्तान के परिवार के लोगों के लिए। 1617 शताब्दी में जहांगीर मांडू आए थे और वो यहाँ पर करीबन 7 महीना रहे थे। उनका लड़की का जन्म यहीं पर हुआ था, जिनका नाम था रुजन नाड़ा।
मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर का एक छोटा सा नमूना आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो है ये महल का छोटा आकार, जिसको लाल पत्थर से बनाया गया है और उसको अभी तक बहुत खूबसूरती से संभाल के रखा गया है यहाँ पर। तो अभी मैं आप लोगों को ले जाऊंगा महल का जो दूसरा पार्ट है उसको दिखाने के लिए। इसको बोला जाता है प्राचीन हिंदू बावड़ी। मतलब यहाँ पर पानी को रखा जाता था और उसी को फिल्टर करके काम में लगाया जाता था। तो फिलहाल अभी हम लोग आगे जा रहे हैं दूसरे महल की तरफ, जिसका नाम है हिंडोला महल। ये महल का आकृति और सब महलों से बिल्कुल अलग है। स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। यहाँ होता था राजा रानी का बैठक। ऊपर वहां पर रानी बैठती थी और नीचे यहाँ पर राजा विराज करते थे। इस महल का छत नहीं होने के वजह से यहाँ पर बरसात का ऋतुओं में झूला लगाया जाता था रानियों के झूलने के लिए। अब मैं आप लोगों को चारों महलों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आता है चंपा बावड़ी। इसमें से चंपा फूल का सुगंध आता है, इसलिए इसको चंपा बावड़ी बोला जाता है। और इसको बनाया गया था सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट वाला जो दरवाजा है वो रहता है, जिससे राजा रानी आपातकालीन तिथि में बाहर निकल सके। तो अभी मैं आप लोग को ले आया हूं दूसरे जो जगह है वहां पर। इसको बुलाया जाता है द रॉयल पैलेस, मतलब शाही महल। अभी फिलहाल ये सब कुछ टूटा हुआ है, मगर आज से 700 साल पहले यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक महल हुआ करता था। इस महल को बनाया गया था, एक राजा थे, उनका 15,000 रानियों को रखने के लिए। यहाँ पर अलग अलग रूम था, अलग अलग जगह था। फिलहाल अभी ये जगह पूरा टूट गया है, मगर कुछ जो अविशेष यहाँ पर है उसको मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर तमाम जितना भी ज़रूरत का चीज़ वो इस महल में तब के टाइम पे मिलता था। आप अगर इस जगह पे कल्पना कीजिए तो आपको ये महल फिर से यहाँ पर अपने आकृति में दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं, आपको मैंने बोला था जल महल, तो उसका 1% इधर भी है, तो वो वाला मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल ये एकदम टूट गया है, मगर कभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनक था। तब यहाँ पर शाही दरबार बैठाया जाता था, शाम को जलसा होता था, बहुत कुछ यहाँ पर होता था जो अभी तक कुछ अंश हम लोगों को मालूम भी नहीं है। तो ये जगह एकदम अभी शांत हो गया है। कभी यहाँ पर जानवर को रखा जाता था, युद्ध का जितना अस्त्र शस्त्र सबको रखा जाता था, बहुत ही ज़्यादा सैनिक यहाँ पर रहते थे, मगर आज ये जगह एकदम सुनसान हो गया है। मिलेगा तो यहाँ पर खाली कोयल चिड़िया जितना है सबका यहाँ पर आवाज़ मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा खूबसूरती। कई शताब्दी बीत गए, बहुत कुछ बदल गया, हमारे लोग मंगल तक पहुंच गए, मगर आज तक बदला नहीं। तो यहाँ पर जो बनाया हुआ महल है, जिसमें हिंदू आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर का संगम यहाँ पर मिलेगा। इस जगह को देखने में बहुत ही सुंदर है, एकदम लाल पत्थर से बनाया हुआ ये इमारतें आज भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। तो आप लोग एक बार आइए और इस जगह को देखिए। ये है वो ताबेली महल, जो आज भी यहाँ पर अपने अंदर पता नहीं कितने सारे इतिहासों को रखा है। हम लोग इसको देख नहीं पाए क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए बंद था, मगर हम लोग बाहर जितना महल वगैरह देखे वो देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल शाम हो गया था, तो हमको महल से बाहर जाना था, क्योंकि ये महल 5 बजे तक 4 बजे तक बंद हो जाता है।
तो इस महल के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को ये वाला दिखा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो हम लोग सोचे थे कि ऐसे ही जगह जाएंगे, देखेंगे, फोटो वगैरह लेंगे, मगर मैं सच बताता हूँ यहाँ से वापस जाते वक्त हम लोगों ने कई सारे इतिहास का ज्ञान, बहुत कुछ अपने अंदर ज्ञान भर के और बहुत कुछ देख के और बहुत कुछ सीख के, और किस तरीके का आर्किटेक्चर वहाँ पर है और कैसे पहले प्राचीन लोग इतिहास में ये सब यूज़ करते थे, वो सब कुछ हम लोग को वहाँ पर पता चला, जो फिलहाल अभी के ज़माने के लोग के दिमाग में वो आ ही नहीं सकता। तो आप लोग सोच सकते हैं हमारा भारत तब के ज़माने में कितना उन्नति का शिखर में था, जिसको दबा दबा के एकदम ख़त्म कर दिया गया। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से निकल गए कहीं दूसरे राह पे जाने के लिए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये महल से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और कैसा लगा आप लोगों को। तो ये वाला जो 19 नंबर पार्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए और सुस्त रहिए। अभी के लिए वीडियो में यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ एकदम एंड पार्ट में आप लोगों से।